हेलो दोस्तों, आपका अपना चैनल सुपर सेफ्टी ऑप्शन ट्रेडर में आप सभी का स्वागत है। आज आप सीखेंगे जीरोधा में म्यूचुअल फंड कैसे ओपन करें, साथ ही एसआईपी की शुरुआत कैसे करें फॉर अ लॉन्ग टर्म, ज़्यादा टाइम पीरियड के लिए। सबसे पहले हम देखते हैं एसआईपी में किस प्रकार रिटर्न मिलता है और सबसे महत्वपूर्ण बात, किस प्रकार से इन्वेस्टमेंट करना चाहिए। चैनल में अंत तक बने रहे और हमारी ये वीडियो अच्छी लगे तो लाइक एंड शेयर करना ना भूलिए। एक बात बताना चाहूंगा, वीडियो तो बोर होगा बट सीखना होगा और अच्छे जगह आपको इन्वेस्टमेंट करना होगा ताकि आपका पोर्टफोलियो अच्छा बने। अंत तक चैनल में बने रहे और अच्छे जगह अच्छे तरीके से इन्वेस्टमेंट करे, यही आशा करता हूँ। तो सबसे पहले आप सभी को दिखाना चाहूंगा एसआईपी कैलकुलेटर। एसआईपी कैलकुलेटर सर्च करने के लिए डायरेक्टली आप एसआईपी कैलकुलेटर सर्च कीजिए और सर्च करने के बाद एंटर करने के बाद सबसे पहले एक पेज ओपन होगा, दैट इज एसआईपी कैलकुलेटर। एसआईपी कैलकुलेटर में दो प्रकार है। फर्स्ट वन इज एसआईपी एंड सेकंड इज लमसम। एसआईपी मीन्स अपन यहाँ पे मंथली इंस्टॉलमेंट से कितने साल तक मंथली इंस्टॉलमेंट भरना है, उस प्रकार से एसआईपी होता है। ओके, और नेक्स्ट है लमसम, जो हम एक साथ इन्वेस्ट करते हैं। ओके, तो अब देखते हैं कि किस प्रकार से हमें इन्वेस्टमेंट का रिटर्न मिलता है। सभी लोग तो एसआईपी में ही इन्वेस्ट करता है क्योंकि मार्केट वोलेटाइल होने की वजह से लॉन्ग टर्म पीरियड के लिए एसआईपी ही सबसे बेस्ट होता है। आपको एग्जांपल बताऊंगा। पहले तो कैलकुलेटर दिखाता हूँ आपको कि किस प्रकार से इन्वेस्ट करने से कितना परसेंट रिटर्न मिलता है। ओके, अगर मंथली आप इन्वेस्ट करते हो 10,000 रुपए और मिनिमम 12% रिटर्न मिलता है, आप ऐसे म्यूचुअल फंड सिलेक्ट करें जिसमें इन एन एवरेज टोटल, अगर आप 4 से 5 म्यूचुअल फंड इन्वेस्ट सिलेक्ट करते हो तो उनका टोटल मिला के आपको कम से कम 12% रिटर्न मिलता हो, तो उसका कैलकुलेशन आप यहाँ पे देख सकते हैं। अगर 10,000 रुपये आप महीने के हिसाब से इन्वेस्ट करते हो और उसका रिटर्न 12% के हिसाब से मिलेगा, 12% पर एनम। ओके, 12% पर एनम मतलब पर ईयर। 12% के हिसाब से देखते हो 10 साल के लिए। ओके, तो 10 साल के लिए जो अपन मंथ 10,000 महीने के हिसाब से जमा करते, वो 12 लाख रुपीज होता है। ओके, 12 लाख रुपीज होता है और उसी के साथ उसका रिटर्न 11.5 लाख के आसपास मिलता है। और इन दोनों का हम टोटल करते हैं तो हमें टोटल मिलता है 23 लाख। 10 साल का कैलकुलेट करके बता रहे सिर्फ। अगर यही हम 20 साल के लिए करते हैं, 20 साल के लिए, तो आप देख ही सकते हैं इनका रिटर्न कितना मिल रहा है। ओके, देखिए आप 1 करोड़ के आसपास मिल रहा है। इन्वेस्टेड वैल्यू 24 लाख रुपए हो रहे हैं 20 साल के लिए। उनका रिटर्न ही 75 लाख के आस, टोटल 1 CR के आसपास। इसका ये मतलब नहीं है कि आपने 10,000 इन्वेस्ट करना चाहिए महीने के। सब लोग 10,000 रुपये नहीं इन्वेस्ट कर सकते। इसके लिए इजी तरीका मैं बताना चाहूंगा। क्या करिए, सबसे पहले कि 5,000 रुपये इन्वेस्ट कीजिए महीने के, और हर साल पर ईयर कुछ परसेंटेज बढ़ाइए। 5 का 7 कीजिए। जब 5,000 फर्स्ट महीने भरते थे, फिर 7,000 भरिए। फिर नहीं, अगले उसके अगले साल नहीं होता होगा, ठीक है, 7 ही हजार भरिए। फिर 7,500 भर लिए। 8,000 भरिए। फिर 9,000 भरिए। हर साल थोड़ा ना कुछ बढ़ाइए। और इन एन एवरेज आप देखते हैं कि हर साल, देखो, हर साल सैलरी वही नहीं रहेगी। सैलरी बढ़ेगी या इनकम बढ़ेगी, तो इन्वेस्टमेंट भी बढ़ाना पड़ेगा ना।
इन्वेस्टमेंट भी प्लस करना पड़ेगा, तभी तो आपको रिटर्न इससे भी ज्यादा मिलेगा। तो उससे अच्छा बैंक में डाल दो। अब हम यहाँ क्यों आए, म्यूचुअल फंड में इन्वेस्टमेंट क्यों करने आए, क्योंकि हमें अच्छा रिटर्न मिल सके, अच्छे से अच्छा रिटर्न मिल सके, इसलिए हम म्यूचुअल फंड में आए। तो हर साल इंक्रीज कीजिए कुछ परसेंट। आप 10% के हिसाब से भी इंक्रीज कर सकते हर साल, या 15%, या 1,000, या 2,000, आपको जैसे बन सके वैसे आप इंक्रीज कीजिए। अगर आप अंदाज से देखिए, अब एंड तक आपका ऐसा हो जाएगी कि अपनी इन्वेस्टमेंट बढ़ रही है। इन एवरेज हम 15,000 भी देखते हैं, मतलब अगर हम एंड तक हम 20,000 तो हो जाएगा महीने की इन्वेस्टमेंट, बहुत आगे चल के 10 साल बाद, 15 साल बाद 20,000 तो महीना भरोगे। तो अगर आप समझिए कि 15,000 इन एन एवरेज पकड़ते हैं, अब उसका कैलकुलेशन बताता हूं आपको, ठीक है। इन एन एवरेज 15,000 ही भरते हैं, ओके। 20 साल के लिए, ओके। देखिए, 1.5 करोड़ के आसपास मिल रहा है, 1.5 CR 20 साल के लिए। अगर आप लोन लेते हो, आप और एग्जांपल बताना चाहूंगा, ठीक है। अगर आप लोन लेते हो, और लोन लेते हैं अपन, तो 15, समझो अगर 40 लाख का घर बनना है, ठीक है। 40 लाख का घर बनना है, और समझे आपके पास है 10 लाख रुपए, ठीक है। 10 लाख रुपए इन्वेस्ट है, और 40 लाख के हिसाब से समझे कि हम 20, ये समझो 20,000 रुपए महीना भर रहे हैं 20 साल के लिए, ठीक है। 20 साल के लिए महीना भर रहे हैं, तो आप समझिए, तो हमारे पास इतने हैं, मतलब लोन 20,000 रुपए भर रही है ना। अगर समझो 10 लाख रुपए, तो 30 लाख रुपए तो लोन लोगे ना। 30 लाख रुपए लोन लगे तो 20,000 रुपए महीने के हिसाब से तो भरोगे ना, 20 साल के लिए। 40 लाख, 30 लाख का तो 60 लाख तो भरना पड़ेगा ना आपको, 60 लाख तो भरना पड़ेगा ना। तो आपको इसका ही टोटल बताऊंगा, ठीक है। अब 10 लाख का रिटर्न कितना मिलेगा, ठीक है, और 20,000 महीने के कितने मिलेंगे, ठीक है। बताना, बताता हूं आपको, देखिए कि हमने 10 लाख रुपए यहाँ पे भर लिखने हो गए। देखिए, यूनिट, 10, 100, 1000, 10,000, लाख, 10 लाख, ओके। 10 लाख हो गए, 10 लाख हो गए, और आप समझिए कि ये हम 10 साल के लिए भर रहे हैं। हम्म। तो लोन में तो 30 लाख की जगह 60 लाख भरना पड़ेगा, और यहाँ हम 10 साल के लिए भरते, तो इसका मिलता है अपने को रिटर्न 31 लाख, ओके। टोटल मिला के 21 लाख रिटर्न मिलता है, 10 लाख रुपए इन्वेस्टमेंट हुआ अपना लमसम का, और टोटल मिला के 31 लाख, ओके। तो यहाँ पे दिखाता हूँ मैं आपको 31 लाख, देखते रहिए, आपको पूरा टोटल बताऊंगा। इसका मिलेगा अपने को 31 लाख, ठीक है, 31 लाख। और सेकंड वर्ष समझिए 20,000 रुपये अपन महीने का भर रहे, ये 10 साल का ही भरेगा, 20 साल के बाद थोड़ी ना घर बांधने के। 10 साल के बाद जिंदगी में लोन से भरने से अच्छा 10 साल, 10 साल तक इन्वेस्टमेंट कीजिए और रिटर्न पाइए और घर बांधिए, बिना लोन के, बिना कर्ज के, ठीक है। अब 20,000 का देखते हैं अपन कैलकुलेशन, ओके। SIP के थ्रू अपने पास 10 ही लाख थे ना, इसलिए 10 लाख इन्वेस्ट किया था लमसम के लिए, ठीक है। अब समझिए कि हम 20,000 रुपये महीना भरे, SIP कैलकुलेटर, मतलब म्यूचुअल फंड में, ओके। 20,000 रुपये महीना, 12% के हिसाब 10 साल कितने हुए, 46 लाख, ओके। तो 46 लाख टोटल कितने हुए, 77 लाख, ओके। ठीक है, 10 साल के बाद भी घर बांधेंगे 50 लाख का, समझो अंदाज से 55 लाख का घर बांध रहा अपन, ठीक है। अपने पास 77 है, 22 लाख,
अपने बच गए। 22 लाख को और से लमसम डालने के बाद और 20,000 रुपये अपना तो ये SIP, तो 10 साल के बाद और कितना होगा? ना लोन हुआ अपने पास, ना लोन है, सब सब यहां से ही मिल रहा है अपने को, म्यूचुअल फंड से ही मिल रहा है। आप देखिए टोटल, अब एक साथ बताऊंगा आपको पूरा, ठीक है? आप समझिए कि यहाँ पे 77 लाख मिल गए 10 साल के बाद, ठीक है? अगर 55 लाख का भी अपन घर बनाते हैं, ठीक है, तो कितना हुआ अपने पास, कितने बचेगा? 22 लाख, ठीक है? 22 लाख, और 22 लाख और 20,000 रुपये तो 10 साल और भरना है, क्योंकि 20 साल 20,000 तो अपन महीने के बैंक में तो भर ही रहे थे ना लोन, तो 10 साल तो अपन भर रहे थे SIP, उसमें से टोटल मिल गया था इतना, और 20,000 वो कंटिन्यू रख रहे अपनी इन्वेस्टमेंट, ठीक है? वो डाल रहे। अब देखिए इसका कितना कैलकुलेट हो रहा है, ठीक है? आपको इसका भी हिसाब देखा था। अब समझिए आपने 22 लाख का भी इन्वेस्ट कर लिया लमसम में, हम समझो 22 लाख हो गया। देखिए एक बार देख लेते हैं अपन। यूनिट 10, 100, 1000, 10,000, लाख, 10 लाख, ओके, 22 लाख रुपए हो गया। ये 22 लाख रुपए हो गया 12% के हिसाब से, 10 साल कितने हुए? 68, 68 लाख हो गए, ठीक है? अब इसको बोलता हूँ 68 लाख, जो 22 साल का अपन ने और 10 साल इन्वेस्ट किया, और 20,000 अपने की तो रेगुलर इन्वेस्टमेंट कर ही रहे, है ना? अब देखिए SIP के थ्रू 20,000 रुपये, 20,000 रुपये 12% के हिसाब से 10 साल और, उसके बाद कितने हुए? 46 लाख। कितने? 4, 1, 11 CR, मतलब 1.14 करोड़ रुपीस 20 साल के बाद आपके पास बचेंगे। अगर आप लोन लेते होते, लोन 10 लाख रुपए आपके पास थे, 20,000 रुपये लोन भर रहे हैं, तो कितना होता था? अब देखिए, और 20 साल के बाद आपके पास क्या, सिर्फ घर ही बचता था। 20 साल के बाद आपका सिर्फ घर ही बचता था। याद देखो 77, इसमें होम बन गया, ठीक है? इसमें 22 लाख इन्वेस्ट कर दिए, जिसका रिटर्न 68 लाख मिला। 20,000 रुपये इन्वेस्ट कर रहे हैं, क्योंकि हम 20 साल के लिए 20,000 तो भर ही रहे थे लोन का, तो कंटिन्यू कर दिया हमने, तो उसका 46 लाख मिल गया, तो 1.14 करोड़। 20 साल के बाद होम लोन लेने के बाद आपके पास कुछ नहीं बचता था, लेकिन म्यूचुअल फंड लेने के बाद आपका घर भी हो गया, और उस प्लस 1.14 CR भी आपके पास रहा। तो ये होता है म्यूचुअल फंड का इन्वेस्टमेंट का रिटर्न। ये तो आपको सीखना है किस प्रकार रिटर्न मिलता है। घर भी हो गया, पैसे भी बच गए, ना कर्जा भी हुआ, कुछ नहीं, थोड़ा एडजस्टमेंट तो करना पड़ेगा, अपने हिसाब से कीजिए, ऐसा नहीं कि 20,000 ही करना चाहिए। तो आप इसमें, ठीक है ना, नहीं होता 20,000 किसी का, 10,000 इन्वेस्ट किए, हर साल बढ़ाइए, तो भी रिटर्न मिलेगा ही मिलेगा। देख लीजिए आपका घर हो गया, पैसे भी बच गए, 20 साल बाद पैसे भी आ रहे, इस तरह से आपको पूरा टोटल कैलकुलेशन मिल रहा है। चलो तो अपने वीडियो के टॉपिक पर आते हैं। जीरोधा में म्यूचुअल फंड SIP कैसे करें, साथ ही लाइक एंड शेयर करना ना भूलिए। साथ ही साथ ज्यादा परसेंट रिटर्न मिलने के लिए किस प्रकार से इन्वेस्ट करें या इन्वेस्टमेंट करना चाहिए, वो भी चैनल में अंत तक देखिए। तो सबसे पहले जानते हैं कि म्यूचुअल फंड के लिए क्या क्या जरूरी है। तो उसके लिए आपका जीरोधा में डीमैट अकाउंट होना बहुत जरूरी है, तभी आप जीरोधा में SIP की शुरुआत कर सकते हैं।
और अगर आपका अकाउंट ज़ीरोधा में अवेलेबल नहीं है तो वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दिए गए लिंक से आप ज़ीरोधा अकाउंट बना सकते हो। अगर आपको हमारी ये वीडियो पसंद आए तो लाइक एंड शेयर करना ना भूलिए। तो चलिए शुरू करते हैं। वंस अगेन नमस्ते, आप सभी का सुपर सेफ्टी ऑप्शन ट्रेडर में स्वागत है। और ये वीडियो कोई स्पॉन्सर नहीं है। तो आपको ये पेज दिख रहा है जहाँ पे आपको अपना डीमैट अकाउंट ओपन होने के बाद आईडी और पासवर्ड डालना पड़ेगा। इसके बाद आपको इस तरह से पेज ओपन होगा। म्यूचुअल फंड ओपन करने के लिए आपको अपने आईडी पर क्लिक करना होगा, जो कि आपके राइट हैंड साइड में टॉप पर है। ओके, आपको दिखाना चाहता हूँ। अब देखिए ये अपनी आईडी यहाँ पे क्लिक करना है। इसके बाद कॉइन में जाइए। इस तरह से पेज ओपन होगा। मेरे कुछ म्यूचुअल फंड इन्वेस्टेड है, इसके वजह से ये पेज टोटल इन्वेस्टमेंट यहाँ पे दिखाई दे रहा है। ओके, मेरा ऑलरेडी म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट है इसलिए। तो आप देखिए साथ में आपको लेफ्ट हैंड साइड में ये डैशबोर्ड दिख रहा। डैशबोर्ड में आप देख सकते हैं डैशबोर्ड, म्यूचुअल फंड, गवर्नमेंट बॉन्ड्स, कॉर्पोरेट बॉन्ड्स, एनपीएस, इंश्योरेंस बाय डिट्टो। ये आपके सामने ऑप्शंस दिख रहे हैं। आपको जाना है म्यूचुअल फंड्स में। ओके, तो आपके सामने ये म्यूचुअल फंड्स दिख रहे हैं जो कि मैंने ऑलरेडी इन्वेस्ट किए हैं, इसलिए आपको ये इस तरह से म्यूचुअल फंड दिख रहे हैं। इसमें आप देख सकते हैं कितने परसेंट रिटर्न मिल रहा है। ये कोई स्पॉन्सर वीडियो नहीं है। आप अपने रिस्क के हिसाब से इन्वेस्टमेंट कीजिए। आप उस कौन से भी म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट करने से पहले आप उसकी जानकारी अच्छी तरह से निकालें, उसके बाद ही आप इन्वेस्ट अच्छी तरीके से करिए। इसके बाद हम एक्सप्लोर में चलते हैं, जिसमें आप देख सकते हैं इक्विटी, डेब्ट, हाइब्रिड, सॉल्यूशन ओरिएंटेड एंड अदर्स। इसमें इस प्रकार से कैटेगरीज दिख रही है। इक्विटी का ज्यादातर हिस्सा शेयर मार्केट में इन्वेस्ट किया जाता है। इस कैटेगरी में इन्वेस्ट करने पर आपको ज्यादा तो रिटर्न मिलता है, क्योंकि ये सब इक्विटी मतलब शेयर मार्केट में इन्वेस्ट होता है, स्टॉक्स में इन्वेस्ट होता है। बट इसी के साथ इसमें रिस्क भी होता है, तो अपने रिस्क के हिसाब से ही इन्वेस्ट कीजिए। अगर आप रिस्क लेके ज्यादा रिटर्न पाना चाहते हैं तो इक्विटी इज अ बेटर ऑप्शन। और इक्विटी के अंदर आप देख सकते हैं इस प्रकार से ऑप्शंस आते हैं। इसमें आप देख सकते हैं मल्टी कैप, ईएलएसएस, स्मॉल कैप, लार्ज कैप, मिड कैप, इस प्रकार ऑप्शंस आते हैं। वैल्यू, सेक्टोरियल, फ्लेक्सी कैप, फोकस, हाइब्रिड, लार्ज एंड मिड कैप, डिविडेंड यील्ड, कॉन्ट्रा, इस प्रकार से इनमें इन्वेस्ट कर सकते हैं। और इसके बाद भी आप देख सकते हैं इसके अंडर भी आते हैं कि अगर स्मॉल कैप में इन्वेस्ट करना है तो स्मॉल कैप में कुछ किस प्रकार से फंड आते हैं। ये इसके बाद का टॉपिक है जो आप अच्छे से सर्च करके देख सकते हैं। और बाद में आता है डेब्ट फंड। डेब्ट फंड वो फंड है जो फिक्स इनकम वाली सिक्योरिटीज में इन्वेस्ट करता है। ये म्यूचुअल फंड के अंदर गवर्नमेंट सिक्योरिटी, कॉर्पोरेट बॉन्ड एक्सेट्रा में इन्वेस्ट करता है। इस कैटेगरी के अंडर दिए फंड में पैसा इन्वेस्ट करने पर रिस्क बहुत कम होता है। रिस्क रिस्क कम होने के साथ इसमें रिटर्न भी कम मिलता है, लेकिन किसी बैंक के रिटर्न से अच्छा यहाँ रिटर्न मिलता है। और इस फंड में कोई लॉकिंग पीरियड भी नहीं होता। अगर आपको रिस्क नहीं लेना है तो आप यहाँ इस कैटेगरी में दिए गए म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट कर सकते हैं। और उसके बाद है हाइब्रिड फंड।
हाइब्रिड फंड वो म्यूचुअल फंड है जो इक्विटी एंड डेब्ट म्यूचुअल फंड में दोनों में इन्वेस्ट करते हैं। हाइब्रिड फंड में डेब्ट फंड के कंपेयर में ज्यादा रिस्क होता है, इक्विटी फंड से कम रिस्क होता है। अगर ज्यादा रिस्क नहीं लेना चाहते तब आप इस कैटेगरी में इन्वेस्ट कर सकते हैं। नेक्स्ट है सॉल्यूशन ओरिएंटेड। इसमें लॉकिंग पीरियड होता है। इसका मतलब लॉकिंग पीरियड के बीच आप फंड बेच नहीं सकते, और ये कैटेगरी में इन्वेस्ट करने पर आपको टैक्स में भी छूट मिल जाती है, जिससे टैक्स कम हो जाए। और उसके बाद है एनएफओ। जब न्यू म्यूचुअल फंड लॉन्च होता है उसकी जानकारी एनएफओ से मिल जाती है, अपकमिंग म्यूचुअल फंड, और यहां से ही आप एनएफओ में अप्लाई भी कर सकते हैं। चलो दोस्तों, तो अब बात करते हैं म्यूचुअल फंड सर्च कैसे करें। अगर आपको किसी म्यूचुअल फंड में या अगर आपको किसी म्यूचुअल फंड के बारे में पता हो तो उसको यहां से सर्च कर सकते हैं। अगर एग्जांपल में आप दिखाता हूं आपको HDFC स्मॉल कैप फंड। ओके, यहाँ पे आपको 3 फंड दिख रहे हैं। ये स्मॉल कैप फंड में ही 3 फंड है, तो हमें किस फंड में इन्वेस्ट करना है उसके लिए तीनों फंड की जानकारी अच्छी तरीके से होनी चाहिए। तो आप ये देख सकते, इक्विटी में जो हम पैसे इन्वेस्ट करते हैं वो सब शेयर मार्केट में इन्वेस्ट होता है, जिसमें हाई रिस्क बट हाई प्रॉफिट। नेक्स्ट वन IDCW, इनकम डिस्ट्रीब्यूशन कप कैपिटल विड्रॉवल। और तीसरा है HDFC निफ्टी स्मॉल कैप 250 इंडेक्स फंड। ये एक प्रकार से ETF होता है। मार्केट नीचे हो तो इन्वेस्ट करो, मार्केट जब नीचे हो तो ETF इन्वेस्ट करो, ऊपर जाए तो शांत रहो, नीचे जाए तो इन्वेस्ट करो प्लस प्लस, तो उसका रिटर्न अच्छे तरीके से मिलता है। इस ETF में आप देख सकते हैं 250 मीन्स ये 250 इंडेक्स फंड मीन्स 250 इंडेक्स में इन्वेस्ट होता है। ये भी मंथली, ये भी अच्छा है रिटर्न। इंडेक्स इंडेक्स फंड ETF, जैसे निफ्टी में आप देख सकते हैं, निफ्टी में 50 स्टॉक्स होंगे। निफ्टी कैसे बनता है, ये निफ्टी इंडेक्स कैसे बनता है? निफ्टी इंडेक्स यानी इसके अंदर 50 टॉप स्टॉक्स होंगे तब जाके निफ्टी इंडेक्स बनता है। बैंक निफ्टी इंडेक्स कैसे बनता है? इसके अंदर बैंक्स आती है तब बैंक निफ्टी इंडेक्स बनता है। तो इसी में इसी तरह यहाँ पे 250 इंडेक्स फंड है तब जाके ये इन्वेस्ट होता है। ये इस प्रकार से ये ETF बनता है। ओके, अब HDFC हम स्मॉल कैप फंड में इन्वेस्ट करते इक्विटी में। ओके, अब हम HDFC स्मॉल कैप फंड में AUM देख सकते हैं। AUM, ओके, AUM यानी एसेट्स अंडर मैनेजमेंट। यहाँ पे इसका मार्केट कैप है 26,000 करोड़। तो यहाँ पे अपन इंफॉर्मेशन देखते हैं धीरे धीरे करके। ओके, तो आप सबसे ऊपर देखते हैं म्यूचुअल फंड का नाम HDFC स्मॉल कैप फंड। नेक्स्ट फंड का करंट NAV प्राइस कितना है? 133.352।
नेट एनएवी प्राइस का मतलब है नेट एसेट वैल्यू। जिस पर आप म्यूचुअल फंड की यूनिट खरीद सकते हैं। ये नेट एसेट वैल्यू से आप म्यूचुअल फंड की यूनिट खरीदते हैं। चलो मैं आपको एनएवी के बारे में बताता हूं। एनएवी क्या होता है, एग्जाम्पल मैं आपको बताना चाहूंगा। अगर आप किसी म्यूचुअल फंड में 5,000 रुपए इन्वेस्ट करते हो और उसकी एनएवी है 50 रुपए। ओके, इस प्रकार से आपको 5,000 डिवाइड बाय 50 टोटल आपको मिलते हैं 100 यूनिट्स। और म्यूचुअल फंड में ये यूनिट्स ही बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं। यूनिट के बेसिस पे ही हम म्यूचुअल फंड रिडीम यानी बाद में बेचते हैं। बाय एंड सेल में इन्हीं यूनिट का इंपॉर्टेंस होता है। एग्जाम्पल देने पर आप अच्छे से समझ पाओगे। अगर आप समझिए कि एक साल में एनएवी की प्राइस 50 से 80 रुपीज बढ़ती है, जैसे ये एनएवी है। ओके, और ये एनएवी है। ओके, तो एनएवी 50 से 80 रुपीज बढ़ती है एनएवी। ओके, और आपको सेल करने की जरूरत पड़े तब आपके पास 100 यूनिट है। 100 यूनिट। ओके, और एनएवी है 80, तो आप इसे गुना करें तो आपके टोटल पैसे मिलते हैं 8,000 रुपीज। ओके, एक साल में एनएवी 50 से 80 हुई तो उसका गुना किए 8,000 रुपीज। बट और से एक बात ध्यान पर रखिए, जब आप म्यूचुअल फंड एग्जिट करते हैं तब बढ़े हुए एनएवी पर 1% का एग्जिट लोड लगता है। ये जो 1% का एग्जिट लोड लगता है, इट मींस 80 एनईवी पर 1%, 1% यानी 0.8 का एग्जिट लोड लगेगा एनईवी पर। ओके, एग्जिट लो, इसका मतलब 79.2 एनएवी के हिसाब से हमें पैसे मिलेंगे। तो 79.2 इंटू 100 यूनिट्स, तो टोटल हमें मिलते हैं 7,920 रुपीज। और बाकी है जो 8,000 से इतना माइनस करने पर पैसे बचते हैं, वो है एग्जिट लोड। इस प्रकार हमें म्यूचुअल फंड की वैल्यू मिलती है 7,920। ओके, अब इसके बाद देखते हैं 1 ईयर में एचडीएफसी स्मॉल कैप फंड में कितने परसेंट का रिटर्न मिला है। आप यहाँ पे देख सकते हैं कि 1 ईयर में एचडीएफसी स्मॉल कैप फंड का रिटर्न 50% मिला है। और उसी के साथ कितने साल में कितने परसेंट रिटर्न मिला है वो भी आप यहाँ से देख सकते हैं। अगर लास्ट 5 ईयर्स में कितने परसेंट रिटर्न है तो आप देख सकते 24.22 ये अपने को रिटर्न मिला है। और यहाँ पे आपको तो एसेट के बारे में बताइए,
AUM के बारे में आपको तो बता दिया ही है, मार्केट कैप वैल्यू इस म्यूचुअल फंड का। ओके, अब इन्वेस्टमेंट कैसे करना है, देखो ये जो बाय है ये लमसम के लिए। ओके, एक साथ हमें कितना इन्वेस्ट करना है, ये लमसम के लिए, जो कि थोड़ा रिस्की होता है बट लॉन्ग टर्म के लिए उतना रिस्की नहीं होता है। तो हमेशा म्यूचुअल फंड 10 साल के ऊपर तक ही रखिए, ताकि उसका रिटर्न अच्छा मिलना चाहिए। अगर 10 साल के नीचे में आप कट कर दोगे तो एग्जिट लोड देखिए, और रिटर्न मिलेगा नहीं, और एग्जिट लोड 1% लगेगा। ओके, एक्सपेंस रेशो इसमें भी तो कुछ परसेंट अपने को लगता है, पैसे कट होते हैं। तो इसलिए 10 साल के ऊपर रखने से आपको ज्यादा वैल्यू, आपको तो एसआईपी कैलकुलेटर से तो आपको बता ही चुका हो कि रिटर्न किस प्रकार से मिलता है। ओके, तो आप देख सकते हैं कि यहाँ पे बाय से अपन एक साथ कितने भी इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं, यूपीआई थ्रू, नेट बैंकिंग थ्रू और निफ्ट थ्रू। ओके, तो लमसम के, और एसआईपी के लिए आप देख सकते हैं। ओके, इंस्टॉलमेंट और मंथली आप 100 रुपए से भी स्टार्ट कर सकते हैं। और आपको देखना है कि मतलब सैलरी कौन से मंथ, महीने की कौन से तारीख को जमा होता है, आपको कौन से तारीख में एसआईपी भरना है, उस हिसाब से आप डेट डिसाइड कर सकते हैं। और साथ ही में हमें हर साल 10% बढ़ाना, और कब से बढ़ाना है वो भी आप डिसाइड कर सकते हैं। जैसे अगर मैं समझता हूँ कि अगले साल मेरी सैलरी बढ़ जाएगी, तो मैं अगर 10 तारीख से अगले साल के 10% या 20% अपने हिसाब से कर सकता हूँ इंक्रीमेंट। ओके, ऐसा कुछ नहीं, आप 10 भी कर सकते हैं आपके हिसाब से, अपने हिसाब से, जितना 10% 20% जिस तरह से आपको इन्वेस्ट करना है उस प्रकार से आप इन्वेस्ट कर सकते हैं। लमसम में कैसा है देखिए, आप बताता हूँ आपको। अब लमसम का इन्वेस्टमेंट कहाँ किया जाता है, जैसे आप देखिए ये एचडीएफसी बैंक का स्मॉल कैप का लॉन्चिंग टाइम है 1 जन 2013। ओके, और आपको बताऊंगा इसी के साथ चार्ट एनएवी का। ओके, ये आप देख सकते हैं इसकी वैल्यू कब कहाँ थी, कहाँ से शुरुआत हुई थी, 15 रुपीज से, आज है 133। ओके, अब देखिए 3 मंथ में कितना ग्रोथ हुआ है, 6 मंथ में कितना ग्रोथ हुआ है। इसके यहाँ से हम देख सकते हैं कि ग्रोथ पिछले 3 महीने में, पिछले 6 महीने में, पिछले 1 साल में किस प्रकार से ग्रोथ हुआ है, पिछले 2 साल में किस प्रकार से ग्रोथ हुआ है, पिछले 3 साल में किस प्रकार से ग्रोथ हुआ है, ये अपने को पता चलता है। और मैक्स में देखते हैं कि ये जो दिखता है लमसम कब करना है, जब मार्केट नीचे गिरता है। लमसम देखिए, ये जो कोरोना टाइम पीरियड में जब मार्केट नीचे गया था, तो तब लमसम इन्वेस्ट करते होते तो आपको रिटर्न अच्छा मिलता। बट एसआईपी का बेनिफिट ये होता है कि अगर समझो कि आप हर महीने इन्वेस्ट करते हो इन एन एवरेज, यहाँ पे इन्वेस्ट करे, 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 हर महीने में, ये देखो ये 1 साल के अंदर 12 बार इन्वेस्ट हो गया, 12, इस 1 साल के अंदर 12 बार इन्वेस्ट हो गया, ये 1 साल के अंदर 12 बार इन्वेस्ट हो गया, ये 1 साल के अंदर 12 बार इन्वेस्ट हो गया, ये 1 साल के अंदर 12 बार इन्वेस्टमेंट हो गया, ये 1 साल के अंदर 12 बार इन्वेस्टमेंट हो गया, ये 1 साल के अंदर 12 बार इन्वेस्टमेंट हो गया। तो इन एन एवरेज आपको मिलेगा सबका यहाँ तक इन्वेस्टमेंट में, यहाँ से। तो यहाँ की वैल्यू कितनी है देखिए, 40, अब कितनी चल रही है 130, तो डबल तो हो गया ना, रिटर्न अच्छा मिला है। तो इसी प्रकार से एसआईपी में ये बेनिफिट होता है कि मार्केट कितना भी वोलेटाइल हो, इन एन एवरेज अपने को एक एनएवी की वैल्यू मिल जाती, जिससे अपना लॉस ना के बराबर हो। ये अपना एसआईपी का फार्मूला, एसआईपी में ये बेनिफिट होता है। बट लमसम में अगर एक साथ पेशेंस भी रखना पड़ता है। अगर आप समझ आपने यहाँ पे इन्वेस्ट किया लमसम, तो आपको दिखेगा 1-2 साल तक निगेटिव में,
म्यूचुअल फंड। पर म्यूचुअल फंड हम एक एक साल के लिए थोड़ी रख रहे हैं, अपने को 10 साल कम से कम रखना है। यहाँ भी रखेंगे तो यहाँ से देखिए रिटर्न तो हो गया है ना, मिल ही गया है ना, रिटर्न तो मिल जाता है। बस ये कि पेशेंस रखना पड़ता है। अगर आप समझते हो कि एक साथ हमें इन्वेस्ट करके एक साथ पैसे कमाना है तो वो पॉसिबल नहीं है। कोई शॉर्टकट तो है नहीं, धीरे धीरे कमाना पड़ता है। बस अपने को ये सिलेक्ट करना है कि किस प्रकार इन्वेस्ट करना है, हम ये तो सिलेक्ट कर सकते हैं। आपको तो यूट्यूब पे भले ही बहुत सारी जानकारी मिल जाएगी म्यूचुअल फंड के बारे में, स्टॉक्स के बारे में, बट ये डिपेंड करता है कि आपको कौन से प्रकार कौन सा सिलेक्ट करना है। सिर्फ यूट्यूब पे वीडियो ना देखिए, खुद भी रिसर्च करिए कि हमें इसमें ही क्यों इन्वेस्ट करना है। उनका मार्केट कैप वैल्यू कितना है, वो हर साल इंक्रीमेंट कर रहे हैं क्या, और साथ ही में उनपे कोई लोन तो नहीं है। क्योंकि इन्वेस्ट करके क्या होगा, जब लोन होगा तो क्या होगा, बंद, खत्म। बिना लोन वाले इसमें जैसे बैंक में भी कर सकते हैं। इसमें भी टाइप्स होते, लार्ज कैप, मिड कैप एंड स्मॉल कैप। इसमें इसमें होता है रिस्क कम और प्रॉफिट भी कम। ठीक है, इसमें कहता है रिस्क मीडियम टाइप, मीडियम, ओके मीडियम, और प्रॉफिट भी मीडियम की तरफ मिलता है। लेकिन स्मॉल कैप में क्या होता है कि रिस्क ज्यादा और प्रॉफिट भी ज्यादा। तो मैं आपको बोलना चाहूंगा कि आप काम कीजिए। अगर समझिए, मैं आपको बोलता हूँ कि अगर समझ अंदाज से आप 5,000 रुपीज इन्वेस्ट करते हो तो कुछ लार्ज कैप सिलेक्ट कीजिए, कोई मिड कैप सिलेक्ट कीजिए, कोई स्मॉल कैप सिलेक्ट कीजिए। इन एन एवरेज टोटल मिला के 12% रिटर्न तो मिलेगा आपको अंदाज से, ज्यादा भी मिल सकता है। तो आपको रिटर्न भी अच्छा मिलेगा। आपको तो मैंने होम लोन का बता ही दिया है। आप देखिए 10 साल के बाद खुद का घर भी हो जाएगा, इन्वेस्टमेंट भी हो जाएगी, और 20 साल के बाद घर भी हो रहा, खुद का हाउस, प्लस खुद के पैसे। ये तो बेनिफिट होता है म्यूचुअल फंड में इन्वेस्टमेंट करने का। बट अपने रिस्क के हिसाब से इन्वेस्ट कीजिए। आखिरकार रिस्क है तो इश्क है। चलो, तो इसी के साथ थैंक यू, और लाइक एंड शेयर करना ना भूलिए, और चैनल में बने रहे, और बेल आइकन को जरूर दबाइए ताकि अगले वीडियो आपको जल्दी से जल्दी मिले। अब चैनल में कंटिन्यू बने रहिए, ऐसे ही अच्छे अच्छे वीडियो आपके लिए जरूर कोशिश करूंगा, और अच्छे से अच्छी इंफॉर्मेशन आप तक पहुंचे, यही करना चाहूंगा। ओके, थैंक यू, धन्यवाद।